हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माई यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। हरियाणा के नीट यूजी काउंसलिंग 2025 की राउंड 1 की अलॉटमेंट पब्लिश हो चुकी है और आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं राउंड 1 की कट ऑफ एनालिसिस, जहां पे मैं कवर करने वाला हूं कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट की कट ऑफ के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कॉलेज वाइज क्या कट ऑफ रहा है स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा सीट्स में और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग में कट ऑफ। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे साथ में इसी तरीके से बने रहिए इस काउंसलिंग जर्नी में। स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट की कट ऑफ से। यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज कट ऑफ मेंशन किया है और आपके रेफरेंस के लिए 2024 के राउंड 1 का भी कट ऑफ मेंशन किया है और 2025 के राउंड 1 का, ताकि आप कंपेयर कर सकें कि कहाँ पे कट ऑफ किस हिसाब से वेरी किया है। एक चीज़ यहाँ पे कंप्लीटली क्लियर हो चुकी है कि हर कैटेगरीज में यहाँ पे कट ऑफ 2024 की कंपैरिजन में अपर साइड पे चला गया है, यानी कट ऑफ काफ़ी ऊपर हो गया है और मेरिट इतनी हाई है तो पॉसिबिलिटी बनता है कि आगे के राउंड में हो सकता है कि ये कट ऑफ ड्रॉप करेगा, क्योंकि एक स्टूडेंट हो सकता है कि ऑल इंडिया कोटा में भी उसको सीट मिला हो और यहाँ स्टेट में भी मिला हो। अब वो कंपेयर करेगा कि क्या वो अपनी स्टेट को प्रेफर करके चल रहा है या बॉन्ड कंडीशन उनको एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट लग रहा है, जिसकी वजह से वो ऑल इंडिया कोटा में अगर कहीं पे लेस बॉन्ड के साथ में या विदाउट बॉन्ड के साथ में कोई कॉलेज अलॉट हुआ हो तो उसको भी वो प्रेफर कर सकता है। मेरिट यहाँ और ऑल इंडिया कोटा में कंपेयर करें तो बहुत डिफरेंस है, वहाँ पे लोअर रहा है, यहाँ पे काफ़ी हायर साइड पे रहा है। जनरल कैटेगरी में 14,143 का कट ऑफ रहा है यहाँ पे पहले राउंड में, जो कि पिछले साल 16,348 का था। इस साल भी मुझे लगता है कि ये 16,500 16,800 रैंक तक जा सकता है। ये जो गैप है ये मुझे लगता है कि ये फुलफिल हो जाएगा आगे के राउंड में। और इस साल आप देखिए कॉलेज भी जो है हमेशा की तरह अटल बिहारी वाजपेयी ही यहाँ पे इस बार भी लीज कट ऑफ रहा था, जो पिछले साल भी रहा था इसी कॉलेज में सबसे लीज कट ऑफ। अभी बहुत गैप है इस मेडिकल कॉलेज में, बहुत इंप्रूवमेंट होने की ज़रूरत है और करंट स्टेटस इस कॉलेज का यही है क्या कि यहाँ पे अगर गवर्नमेंट का ध्यान नहीं गया तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को एक्चुअली में बंद कर देना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन के साथ में जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली उनको ऐसे माहौल में पढ़ने के लिए मिलता है जहाँ पे कोई फैसिलिटीज़, कोई पेशेंट उस तरीके का एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा होता है। तो इस कॉलेज में जो बॉटम रैंक पे जिनको भी सीट मिली है, बट ये रैंक जो है इस रैंक पे नो डाउट ऑल इंडिया कोटा में आपको इससे बेटर कॉलेज मिला होगा, या आप आगे की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको इससे बेटर कॉलेज जरूर मिलेगा ऑल इंडिया कोटा से। तो सोच समझ करके कॉलेज का सिलेक्शन करें। स्टेट प्रेफरेंस होना चाहिए, लोकेशन प्रेफरेंस होना चाहिए, बट कॉलेज भी आपका प्रेफरेंस होना चाहिए जहां पे कॉलेज के मेरिट के हिसाब से डिसीजन होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 16,948 का कट ऑफ रहा है, तो ओबीसी ए में 21,622 का, और यहां पे आप देखिए 12,000 रैंक का डिफरेंस आया है 2024 से। ओबीसी बी में 15,935 का क्लोजिंग रैंक रहा है और यहां पे भी नियरली 5,000 रैंक से कट ऑफ ये अपर साइड पे चला गया है। एससी कैटेगरी में 82,357 का कट ऑफ रहा है, यहाँ पे नियरली 8,000 रैंक से कट ऑफ ऊपर के साइड में गया है। बट इन सारे कैटेगरीज में आप एक्सपेक्ट करिए कि फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग में अपर साइड पे अगर देखा जाए तो 2 से 3,000 रैंक, तो लोअर साइड पे 7 से 8,000 या 10,000 रैंक का गैप दिख रहा है, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे की काउंसलिंग में जब आप बने रहेंगे। तो आगे अब प्राइवेट की भी बात करते हैं। प्राइवेट की कट ऑफ जानने से पहले और उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने से पहले आपको लास्ट ईयर का ट्रेंड भी जानना चाहिए, जो आपको बताया कि राउंड वाइज किस तरीके का ट्रेंड देखने के लिए मिलता है। स्टार्ट करते हैं प्राइवेट में मैनेजमेंट कोटा सीट, जो कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को ऑफर की जाती है। यहाँ राउंड 1 में 272 का कट ऑफ था लास्ट ईयर, तो 251 पे जाके क्लोज हुआ था राउंड 2, और वहीं मॉप अप राउंड में ये काफ़ी ऊपर चला गया और क्लोज हुआ 371 के स्कोर पे। तो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से यू शेप का आपको यहाँ पे कट ऑफ दिख रहा है। राउंड 1 से राउंड 2 में ड्रॉप हो रहा है, फर्दर अपर साइड पे जा रहा है। राउंड 2 में क्यों ड्रॉप हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट अप्लाई होता है, जहाँ पे फॉर फीचर का रूल भी होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी सेलेक्टिव हो जाते हैं कि उनको सीट लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि मल्टीपल राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाने के बाद में एक सिचुएशन तो ये भी ज़रूर अराइज होता है जहाँ पे आप फॉर फीचर के चक्कर में भी फंसते हैं, बट स्टूडेंट्स के पास में इतनी क्लैरिटी नहीं होती कि उनको कहाँ पे सीट मिल रहा है, कहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में राउंड 2 में सेलेक्टिव तो होते हैं, बट
उसके बावजूद भी सीट कई वैकेंट होकर के आती है, बट वो नंबर्स कम होते हैं जिसकी वजह से राउंड 3 में कट ऑफ ये ऊपर चला जाता है ड्यू टू लेस नंबर ऑफ वैकेंसी। स्टेट कोटा में भी राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉप अप राउंड का जो कट ऑफ का ट्रेंड था वो भी मैं आपको बताता हूँ। 299 से ये ड्रॉप होकर के 245 और फिर फर्दर 290 पे चला गया। तो सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि फॉर फ्यूचर रूल अप्लाई होता है राउंड 2 में। तो लोग काफ़ी सेलेक्टिव होते हैं, जिनको सीट्स मिल चुकी होती है वो तो स्किप कर रहे होते हैं, और जिनको नहीं मिली होती है वो सोच समझ के चॉइस डालते हैं कि उनको लेना है या नहीं लेना है, जिसकी वजह से राउंड 2 ड्रॉप होता है। तो डिपॉजिट आ रहा है तो कट ऑफ आप एक्सपेक्ट करिए कि वो ड्रॉप कराएगा, क्योंकि फॉर फ्यूचर रूल होता है। इसलिए राउंड 2 में ज़रूर आपको अटेम्प्ट करना चाहिए स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस में, क्योंकि वहाँ पे आपको सबसे लीस्ट कट ऑफ एक्सपेक्टेड होगा। अब चूंकि राउंड 3 में नंबर ऑफ सीट्स कम होते हैं, जैसे मैनेजमेंट कोटा में मैंने बताया, उसी तरीके से स्टेट कोटा में भी सीट्स कम होती हैं, तो कट ऑफ वापस से फिर ऊपर चला जाता है। अब कॉलेज वाइज क्या कट ऑफ रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है स्पेसिफिकली मैनेजमेंट कोटा सीट्स पे, वो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रहा है यहाँ पे आदेश मेडिकल कॉलेज जो कि कुरुक्षेत्र में है। कारण ये है कि सबसे लीस्ट फीस स्ट्रक्चर इस कॉलेज की है, और लीस्ट फीस स्ट्रक्चर में सेम फीस स्ट्रक्चर पे एनसी मेडिकल कॉलेज ऑफ वर्ल्ड भी है, बट उन दोनों मेडिकल कॉलेज से रेपुटेशन वाइज इस कॉलेज की मेरिट एटलीस्ट बेटर है, जिसकी वजह से इस कॉलेज को लोग सबसे पहले प्रेफर करते हैं। स्टेट कोटा में 475 का कट ऑफ रहा है, तो वहीं मैनेजमेंट कोटा में 448 का रहा है यहाँ पे क्लोजिंग स्कोर। और फर्दर राउंड में 380 से 400 के स्कोर वाले स्टूडेंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको आदेश में सीट मिल सकती है मैनेजमेंट कोटा में। अल्फला में स्टेट कोटा में कोई भी सीट्स को रखा नहीं गया है, माइनॉरिटी कोटा में सीट है या मैनेजमेंट कोटा में है। तो 327 का कट ऑफ है इस बार राउंड 1 में। फर्दर ये 260 से 280 या 290 के आसपास फॉल करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यूपी में भी जो माइनॉरिटी सीट्स हैं उनमें कट ऑफ में देखा गया है कि लेस देन 300 का ट्रेंड है वहाँ पे। SGT एक बहुत ही सेटल्ड इंस्टीट्यूशन है, इस कॉलेज की डिमांड भी है, NCR रीजन होने की वजह से भी लोग काफ़ी ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं। स्टेट कोटा में 396 का कट ऑफ है, जो कि बहुत अपर साइड पे रहा है। वहीं मैनेजमेंट कोटा में 350 स्कोर पे भी सीट मिली है, जो कि 46 मार्क्स का यहाँ पे डिफरेंस है बिटवीन स्टेट कोटा टू मैनेजमेंट कोटा। तो स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनको ये ज़रूर अफसोस होता हो कि स्टेट डोमिसाइल होने की वजह से उनको यहाँ पे नुकसान हो रहा होता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में स्टेट कोटा में उनको काफ़ी हायर मेरिट का सामना करना होता है, वहीं मैनेजमेंट कोटा में उनसे लोअर स्कोर पे भी सीट सेम कॉलेज में मिलती है। तो ये बहुत कम ऐसा होता है कि किसी स्टेट में दूसरे स्टेट के स्टूडेंट को अंडर मैनेजमेंट कोटा स्टेट के स्टूडेंट से लोअर स्कोर पे सीट मिल जाए, बट यहाँ हरियाणा में ऐसा जरूर देखने के लिए मिलता है। SGT में भी आप फर्दर राउंड में अगर जाते हैं तो 310 से 320 या 330 के स्कोर रेंज में है, तो आप एक्सपेक्ट करिए कि यहाँ पे सीट आपको मिल सकता है। बट यहाँ पे एक फैक्टर और भी होगा कि MCC में किस तरीके का ट्रेंड है, यूपी में किस तरीके का ट्रेंड है। अगर वहाँ पे लोग सीट को ज़्यादा नहीं ऑप्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हो सकता है दिल्ली NCR में बहुत कम ऑप्शन हैं, जैसे शारदा एक है तो SGT है। नोएडा इंटरनेशनल की कंपैरिजन अभी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे और डेवलपमेंट होना बाकी है। तो उस कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि SGT की कट ऑफ ऊपर की भी तरफ जा सकती है। MMU सादोपुर में 363 है कट ऑफ स्टेट कोटा में, तो 341 है मैनेजमेंट कोटा में। यहाँ पे भी स्टेट कोटा से लोअर साइड पे है मैनेजमेंट कोटा की कट ऑफ। इस कॉलेज में 270 से 290 या फिर हो सकता है 260 स्कोर से भी आप ले सकते हैं। इस रेंज में सीट आपको मिल सकती है राउंड 2 में। NC मेडिकल कॉलेज में 394 स्टेट कोटा में है, तो मैनेजमेंट कोटा में 390, ऑलमोस्ट सिमिलर सा यहाँ पे कट ऑफ स्कोर है। यहाँ कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है। रेस्ट अगर देखा जाए आगे के राउंड में तो 320 से 330 के स्कोर या 340 के स्कोर वाले स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको NC में सीट आगे मिल सकती है राउंड 2 में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर, यहाँ पे स्टेट कोटा में 370 का कट ऑफ रहा है, तो 359 का कट ऑफ रहा है मैनेजमेंट कोटा में। यहाँ पे भी फर्दर कट ऑफ में ड्रॉप दिख रहा है, जहाँ पे 290 से 310 के स्कोर वाले एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको सीट मिलेगी। फर्दर हमारे साथ में जुड़े रहिए। हरियाणा की नीट काउंसलिंग में जब राउंड 2 का प्रोसेस शुरू होगा तो सीट मैट्रिक्स के बेसिस पे मैं आपको और भी नियरेस्ट फिगर तक लेकर के जाऊँगा, जहाँ पे आपको बताऊँगा कि कितना एक्सपेक्टेड आप स्कोर रख सकते हैं, जहाँ पे आपको यहाँ पे सीट मिलेगी कॉलेज वाइज। तो इसी तरह से हमारे साथ में जुड़े रहिए और हमें अपने कमेंट्स पहुंचाते रहिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमें लाइक करिए, शेयर भी करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट।